हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 जर्नल, है ना। तो ऊपर आपको हेडिंग लिखना है जर्नल इन द बुक्स ऑफ, नाम है हरिशंकर, हरि, है ना। आपको ये हेडिंग कंपलसरी लिखना है बच्चों, समझ में आ गया। अब उसका फॉर्मेट में तो सबसे पहले होती है डेट, है ना। उसके बाद आपको पता है उसके बाद क्या होता है, पर्टिकुलर्स, उसके बाद एल एफ, उसके बाद डेबिट रुपीस, और उसके बाद क्रेडिट रुपीस, है ना। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है ना। तो वो तो मैंने 1 to 4 लास्ट मैंने सिखवा दिया था ना, आपको करवा दिया था। अब डेट कैसे लिखनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर लिख देना है, जो सबके लिए कॉमन है, 2020 सबके लिए कॉमन है बच्चों। उसके बाद अप्रैल वो भी सबके लिए कॉमन है, यहाँ पे डेट 1 है। अब आपको सिर्फ डेट डालनी है ना बच्चों, आपको सिर्फ डेट डालनी है। डेट फर्स्ट है, कमेंस द बिजनेस विथ कैश 50,000। हरि ने बिजनेस शुरू किया 50,000 से। तो बच्चों 50,000 से बिजनेस शुरू किया होगा, तो 50,000 बिजनेस में कैश आया होगा, और इन्वेस्टमेंट ओनर ने किया है, तो ओनर गिवन है, तो ओनर की जगह हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, तो अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको जनरल एंट्री किस तरह से पास करनी है। तो सबसे पहले देखो किस तरह से लिखता हूं, वही फॉर्मेट में आपको लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों एलएफ में कुछ भी आएगा नहीं, एलएफ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेज नंबर लेजर आएगा ना चैप्टर तब सीखेंगे। किसने बिजनेस शुरू किया, 50,000 से बिजनेस शुरू किया, तो ये 50,000 और, है ना। डेबिट में अमाउंट उतनी ही, क्रेडिट में अमाउंट और लाइन में होनी चाहिए। उसके बाद आपको नरेशन लिखना है यहाँ पे, है ना। नरेशन में क्या लिखना है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसका समराइज, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते थे ना, वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना कंपलसरी है, उसके भी मार्क्स है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूं। लाइन कहाँ पे खींचनी है देखना, है ना। लाइन सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन में ही खींचनी है ना। एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ खींच दो बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर, आपको सेकंड डेट का ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुबह, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, अमाउंट है 20,000। देखो बच्चों गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स कम्स इन मतलब रियल का अकाउंट का रूल है, कम्स इन डेबिट होता है, तो गुड्स कम्स इन मतलब गुड्स अकाउंट डेबिट। तो गुड्स की जगह हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसके, कैश में या सुबह से, सुभाष से परचेज किया है। टू गिवर कौन हुआ, सुभाष, तो गिवर मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल है, गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है, सुभाष अकाउंट। अमाउंट कितनी है बच्चों, अमाउंट है 20,000, तो यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे 20,000, है ना। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई। आपको नरेशन के साथ लिखना है बच्चों, है ना। नरेशन के साथ आप ये एंट्री कंप्लीट करना। अब हमारी डेट नेक्स्ट आएगी फोर्थ नंबर पर। देखो बच्चों फोर्थ नंबर पर हमें रमेश
सॉरी, रामनाथ रिटर्न डिफेक्ट, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, हमने रामनाथ को गुड सोल्ड किया। अगर हमने रामनाथ को गुड सोल्ड किया होगा तो गुड्स गोज आउट, है ना, तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे। रिसीवर रामनाथ है तो रिसीवर अकाउंट डेबिट, रामनाथ अकाउंट डेबिट, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू गुड्स की जगह हम सेल्स लिखेंगे बच्चों, सेल्स अकाउंट, है ना। अमाउंट कितने की गुड्स बेचा हमने, जो अमाउंट होती 15,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया, तो 15,000 आपको गोल्डन रूल्स याद हो गए ना बच्चों, तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको गोल्डन रूल्स अप्लाई करना है ना। कौन सा अकाउंट कौन से अकाउंट के कैटेगरी में आता है उसका रूल्स आपको अप्लाई करना है, इसमें कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों। अब जो ट्रांजैक्शन है मेरा नेक्स्ट, वो 6 नंबर का ट्रांजैक्शन है बच्चों। 6 नंबर का ट्रांजैक्शन क्या है कि जो रमेश को गुड्स हमने सोल्ड किया था ना 15,000 में, उसमें से 1000 का गुड्स डिफेक्टिव निकला, सो रमेश रिटर्न टू अस, है ना, हमको वापस मिला, तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहेंगे बच्चों। सेल्स रिटर्न, गुड्स आता है, गुड्स वापस आया, गुड्स कम से मतलब गुड्स को डेबिट करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे गुड्स नहीं लिखना है, सेल्स रिटर्न लिखना है बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने वापस किया, हु इज गिवर, रामनाथ अकाउंट, कितने का, 1000 का। तो आपको नरेशन में क्या लिखना है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रामनाथ, है ना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रामनाथ। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। पहले गुड्स दिया था तब गुड्स मतलब कि सेल्स को क्रेडिट किया था, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। इसे याद रखना चाहिए बच्चों, है ना। आपको 6 नंबर की एंट्री आई होप कि समझ में आ गई होगी। अब एंट्री नंबर, डेट नंबर 10 पर बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ, डिस्काउंट 200, रामनाथ ने हमें पेमेंट किया, कितना, 13,800 पेमेंट किया। एक्चुअली उसके से हमें 14,000 लेना था। देखो बच्चों, 15,000 में से गुड्स रिटर्न हो गया, 15,000 में से गुड्स रिटर्न हो गया 1000 का, अब 14,000 लेना है। अब 14,000 में से कितना मिला मुझे, 13,800, तो 200 का हमने डिस्काउंट दिया, तो 200 का हमारा लॉस हुआ, है ना, एक्सपेंसिस हुआ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमें कितना मिला है अमाउंट, तो कैश आएगी, रमेश से रामनाथ से कैश आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट, कम से मतलब डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर, रामनाथ, है ना, उसका पूरा अकाउंट सेटल हो जाता है। रामनाथ से हमने कितना लेना था, 14,000, लेकिन उसने दिया कितना, हमारे पास तो कैश 13,800 आई, हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 200 का। तो देखो बच्चों, ये डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं ना तो उसकी डेबिट बैलेंस होती है, मतलब डेबिट लिखना है। अगर हम डिस्काउंट मिलता है तो वही चीज हम क्रेडिट करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी है बच्चों, है ना। तो ये एंट्री 10 नंबर हो गई। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो अमाउंट, देखो 2 आइटम डेबिट हुई, यहाँ पे 2 आइटम डेबिट हुई, तो इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड एंट्री, है ना। ये 2 एंट्री डेबिट, नेसेसरी नहीं है कि 2 एंट्री डेबिट होती है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, उसको मे भी 2 एंट्री, अच्छा तो 2 आइटम क्रेडिट होती है उसको भी कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो आई होप कि कोई पूछे कि व्हाट इज द कंपाउंड एंट्री, इन एंट्री एनी 2 आइटम्स विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो उसको कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 12, मतलब कि डेट 12, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, इसका मतलब भी हुआ कि गोपाल ने हमें सेल्स किया, मतलब हमारा परचेज हुआ, है ना, कितना, 10,000 का। तो परचेज की एंट्री तो आपको पता ही है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू
गोपाल टू गोपाल अकाउंट, अमाउंट है 10,000 बच्चों, है ना, 10,000। ओके, तो इस तरह से परचेज की एंट्री होती है बच्चों, है ना। उसके बाद पेड टू गोपाल फुल सेटलमेंट, है ना, एट आफ्टर 5% डिडक्टिंग। हमने गोपाल को पेमेंट किया, है ना, कब पेमेंट किया, 14 डेट को, हमने 14 डेट को पेमेंट किया। कितना किया, कितना मांग रहा था गोपाल, हमने गोपाल को 10,000 पे करना था, लेकिन हमने 5% डिडक्शन के बाद पेमेंट किया, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग 5%, तो इसका 5% होता है 500, तो 500 हम लेस पेमेंट करेंगे, इनमें से 5% डिस्काउंट मिला है, तो हमारा गोपाल रिसीवर कौन हुआ, गोपाल, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट टू, हमें डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट अकाउंट। तो इस तरह से इसमें दो आइटम क्रेडिट होगी, एक तो हमारे पास से कैश कितना गया बच्चों, तो कि 9500, हमें डिस्काउंट कितना मिला, तो हमारा बेनिफिट हुआ, हमारी इनकम हुई, है ना, तो क्रेडिट। और हमें पता है कि गेन्स होता है या इनकम होती है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंसिव होता है तो डेबिट होता है, ये नॉमिनल का रूल्स है। तो इस तरह से हमें एंट्री करनी है। लेकिन गोपाल का अकाउंट कितना सेटल हुआ, 10,000 का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे कितना पेमेंट मिला वो क्रेडिट साइड, कितना डिस्काउंट मिला उसमें से 500 का डिस्काउंट मतलब क्रेडिट, हमें ये दोनों देखो बच्चों, यहाँ पे हमें डिस्काउंट दिया था, अलाउ किया था, मतलब डेबिट किया, ये डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है और ये डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों में आपको पता होना चाहिए डिफरेंट है ना। डिस्काउंट अलाउ होता है तो डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट। अब 15 ट्रांजैक्शन में हमने रेंट पेड किया 10,000 का, तो 15 नंबर पर रेंट हमारा एक्सपेंसिस है, तो एक्सपेंसिस का रूल से एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसिस डेबिट होता है बच्चों। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जाएगा, कैश, कैश गोज आउट तो क्रेडिट, ये रियल रूल्स है। कितना पे किया, 10,000 का हमने पे किया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 15 डेट की एंट्री है। अब यहाँ पे शांति से समझो आप, है ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टोटल करना है। समझो किस तरह से करना है, ये पेज पूरा हुआ, फिर भी हमारा क्वेश्चन बाकी है ना, ये पेज पूरा हुआ लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी बाकी है, अभी भी एंट्री करनी बाकी है बच्चों, है ना, अभी एंट्री है। तो सबसे पहले पेज खत्म होता है, तो यहां पे आपको लिखना है बैलेंस ब्रॉट बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखना है, बैलेंस CD, ये स्मॉल CD हो, बैलेंस CD C/D, इसका मतलब हो रहा है कैरी डाउन। क्या मतलब है, CF भी लिख सकते हो, CD भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब क्या, कि इस पेज की बैलेंस हमने नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड की, तो इसका टोटल करेंगे ना, 70, 80, इसका टोटल कितना आएगा देख लेते हैं, 70, 80, 90, 20, 30, 31, 32, मतलब इसकी टोटल आएगा 3,70,80, 1,20,000, ये 1,20,000। देखो बच्चों, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आपके लिए, है ना, बैलेंस कैरी डाउन C/D, इसका मतलब होता है कैरी डाउन। यहाँ पे आप ये CF भी लिख सकते हो, C/F, कैरी फॉरवर्ड, है ना, बैलेंस CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, हमने फॉरवर्ड की नेक्स्ट पेज पर, तो कैरी फॉरवर्ड लिखो या कैरी डाउन लिखो, है ना। तो CD लिख दिया, बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इसका टोटल जो पेज का होता है ना, वो नेक्स्ट पेज पर लेके जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। वापस एक बार
ये देख लो किस तरह से एंट्री हुई। कोई भी एंट्री आपको समझ में नहीं आए तो फोन करके पूछ लेना बच्चों। अब तो इस तरह से ये टोटल हुआ 1,30,000। ये टोटल हमें नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट पेज पर वही हमारी जो हेडिंग होगी ना, वही हमारी हेडिंग होगी बच्चों। अब यहां पे क्या लिखना है बच्चों? तो यहां पे डेट नहीं लिखनी है, लेकिन यहां पे लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी। ब्रॉट डाउन मतलब नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज पे यहां लेके आया है। यहां पे कितना था? 1,30,000। यहां पे 1,30,000 ये लिख देना। उसके बाद आपकी जो एंट्री है ना, उसके बाद शुरू करनी है बच्चों। तो सबसे पहली एंट्री हमारी नेक्स्ट प्रीवियस पेज का टोटल कितना था वो यहाँ पे लेके आना दोनों में, है ना। तो अब हमने लास्ट एंट्री कौन सी की थी? 15। अब हम 16 एंट्री पर जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री डेट नंबर 16 है ना। यहाँ पे लिखना है अप्रैल, है ना बच्चों। अप्रैल 16, अप्रैल 16। तो अप्रैल 16 में रेंट पेड ऑफ हरि शंकर रेसिडेंस। देखो रेसिडेंस, अब हरिशंकर ने अपना रेसिडेंस के लिए रेंट पे किया। तो हरिशंकर ओनर है, ओनर ने अपने पर्सनल रेसिडेंस का बिजनेस में से पे किया है रेंट। तो उसको हम ड्राइंग मानेंगे बच्चों। क्या मानेंगे? ड्राइंग। तो ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग ओनर ने किया है तो रिसीवर ओनर हुआ। ओनर के अकाउंट के लिए हम ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया? कैश। तो ये कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट। अमाउंट 55,000। तो ये 5,000 यहाँ पे और ये 5,000 यहाँ पे, है ना बच्चों। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर पर देखो कि परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बच्चों, दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्ड होता है। तो अब तक जो हमने किए थे ना, देखो ये डेट 14 नंबर में और 10 नंबर में वो सब कैश डिस्काउंट था। यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट है। तो 66,000 में से ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले निकाल देंगे। तो 6,000 का 20% मतलब कि 1,200। तो 4,800 की हमें एंट्री करनी है। कभी भी डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एंट्री पूरी, ये एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो अब हमने गुड्स परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैश रेडी दिया हुआ है, ये बोला ही है फॉर कैश, इसीलिए यहाँ पे 4,800 ये हम शो करेंगे बच्चों, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं किया है ना, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है एक चीजें, बहुत क्लियरली बात है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, है ना। यहाँ पे सिर्फ कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे कैश डिस्काउंट बोला होता तो हम यहाँ पे वो रिकॉर्ड करते, अदरवाइज आपको ये एंट्री यहाँ पे खत्म करनी है।
अब यहाँ पे देखो बच्चों कैश लिखा, पार्टी का नाम नहीं। अगर कैश ट्रांजेक्शन है उसमें पार्टी का नाम नहीं आता बच्चों। अब 20 नंबर पर परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। हमने गोविंद से परचेज किया 10% डिस्काउंट से, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा, क्योंकि इसमें नहीं लिखा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है बच्चों। अगर कैश ट्रांजैक्शन होता पार्टी की जगह कैश लिखते। अमाउंट कितनी है परचेज गुड्स से, अगर हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया है तो उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 10% माइनस कर देंगे तो 2,000 माइनस करेंगे तो 8,000 यहाँ पे आएगा। 8,000 हम रिकॉर्ड यहाँ पे कर देंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है। यहाँ पे पार्टी का नाम क्यों लिखा और यहाँ पे केस क्यों लिखा वो आपको माइंड में रहना चाहिए और क्लिक होना चाहिए आपको, कब पार्टी का नाम लिखना है, कब आपको केस लिखना है बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 24, पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, कितना पेमेंट करना है ना, तो उसको पेमेंट गोविंद को करना है 8,000 का। हमने पेमेंट कितना किया 7850। तो देखो बच्चों एक्चुअली 8,000 में से 7850 निकाल दोगे है ना, तो 150 का पेमेंट कम किया, मतलब हमें डिस्काउंट मिला। वो कैश डिस्काउंट होगा क्योंकि हमने पेमेंट किया तब डिस्काउंट मिला। तो पेमेंट किया तब डिस्काउंट मिला, मतलब वो कैश डिस्काउंट होगा। तो गोविंद, रिसीवर कौन है, गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट यहां पे गोविंद कितना मांग रहा था, तो हम अमाउंट लिखेंगे 8,000, उनमें से 7850 हमने पेमेंट किया, 150 का हमें डिस्काउंट मिला, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये एंट्री करनी है। अब 24 पूरी, अब 25 क्वेश्चन एंट्री नंबर 25 मतलब डेट 25, पेड टू सुभाष 4750 डिस्काउंट रिसीव्ड 250। तो यहां से सुभाष हमने पे किया तो रिसीवर तो सुभाष होगा, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। हमें डिस्काउंट में कितना लिखना है 250, 4750। तो सुभाष का अकाउंट कितना क्लियर हुआ, हमने पेमेंट कर दिया कितना 5,000 का, 5,000 में से हमने कैश इतना दिया तो इतना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। ये हमारा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा बच्चों, है ना। अब लास्ट एंट्री 30 डेट की एंट्री। 30 डेट में क्या होगा बच्चों, देखो कि पेड वेजेस 400, सैलरी 4,000, एडवर्टाइजमेंट 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। ये सब एक्सपेंसेस है तो इसकी कंबाइंड एंट्री करनी है बच्चों, है ना। कंपाउंड एंट्री कैसे होंगे, देखो वेजेस ये सब एक्सपेंसेस ही है, वेजेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमने ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, हमने पेमेंट किया सबके लिए टू कैश अकाउंट, है ना। तो इस तरह से आपको एक साथ एंट्री करनी है, सेपरेट एंट्री नहीं। तो इसका कितना 400 पेमेंट किया, इसका 4,000 पेमेंट किया, है ना, उसका 800 पेमेंट किया और इसका 1,000 पेमेंट किया। तो अब टोटल 6,200 है ना बच्चों, 6,200। तो इस तरह से आपको पेमेंट करना है। ये एंट्री हमारी कंप्लीट। यहाँ पे नरेशन लिखना है पेड सैलरी एक्सपेंसेस, है ना। तो आपको टोटल यहाँ पे लिखना है
अब देखो ये इस तरह से ये एंट्री इस तरह से होगी, है ना, कंपाउंड एंट्री हुई है। यहाँ पे टोटल करना है 1,67,000, है ना बच्चों, 1,67,000। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डबल लाइन, देखो बच्चों यहाँ पे ऑलवेज डबल लाइन होगी, है ना, आपको पता होना चाहिए। ये टोटल करोगे तो यहाँ पे सिंगल लाइन, यहाँ नीचे आपको डबल लाइन करनी है। ओके, आपको पता चल गया। ये टोटल 130 में सब ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, 67,000। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पता चल गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बच्चों। ओके, थैंक यू।